हेलो दोस्तों, मिलते हैं आज और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आप अमेरिका में हैं तो कौन सी सैनिटरी पैड आपको यूज करना बेस्ट है? तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जो बेस्ट है वो है हनी पॉट। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फ्री है और गायनेकोलॉजिस्ट प्रूव है। तो यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन ही हो जाता है कि इतने सारे कलर्स हैं, कौन सा हम चूज करें। तो देखिए, कलर का अपना हर एक पैड का आइडेंटिफिकेशन है। तो जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देती हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर सैनिटरी पैड को चूज कर सकते हो। तो देखिए, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई व्हाइट है, कोई ऑरेंज है। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कलर येलो, ग्रीन और व्हाइट नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पैड आपको डे में यूज करने चाहिए, क्योंकि ये थिन और ब्रीथेबल होते हैं और दिन में मूवमेंट ज्यादा होता है, तो ये रैश फ्री और लाइट वेट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं, अगर आपको कलर पर्पल और ऑरेंज दिखे तो ये पैड आपको नाइट में यूज करने चाहिए। ये पैड ज्यादा लॉन्ग और वाइड होते हैं और इसमें ज्यादा कवरेज होता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप 6 से 8 घंटे बेड पर होते हो, तो इसलिए ये ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाले बनाए जाते हैं। सेकेंड थिंग दोस्तों, आपने क्या नोटिस करनी है, यहाँ पर हर पैड में ड्रॉप ऑन सिस्टम यूज होता है। आप देख रहे हो ये लेबलिंग पर। तो इस ड्रॉप ऑन सिस्टम का क्या मतलब है? अगर आपको एक ड्रॉप ऑन सिस्टम दिखे तो इसका मतलब है कि ये लाइट फ्लो के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको 5, 6, 7 ड्रॉप ऑन सिस्टम दिखे तो इसका मतलब ये है कि ये हैवी फ्लो के लिए बनाए गए हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जितने ज्यादा ड्रॉप्स उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंसी अच्छी। तो आप अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का पैड यूज करना है। एंड थर्ड थिंग, फ्यूजन विद हर्ब्स का मतलब क्या है कि इसमें नेचुरल हर्ब्स ऐड की जाती है, जैसे एलोवेरा हो गया, मिंट हो गया, लेवेंडर हो गया, नीम हो गया। तो ये हर्ब्स सूदिंग, एंटीबैक्टीरियल और इरिटेशन को कम करने के लिए यूज की जाती है। तो दोस्तों, कई पैड्स पर लेबलिंग होगी इस तरीके से ही, इन्फ्यूजन विद हर्ब, बट कई पैड्स पर लेबलिंग इस तरीके से नहीं होती है। एक छोटा सा सिंबलाइजेशन किया होता है पैड्स पर ही और उस पर लिखा जाता है कूलिंग सेंसेशन इस तरीके से। तो उसका मतलब यही है कि इन पैड्स में हर्ब ऐड है। समटाइम्स इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मैं जो सजेस्ट करूंगी, आपको कूलिंग सेंसेशन वाला पैड ही यूज करना चाहिए, ठीक है। उससे इरिटेशन भी कम होती है और जैसे कूलिंग सेंसेशन में फ्रेग्रेंस वगैरह भी ऐड की होती है, तो फिर वो स्मेल वगैरह नहीं आती। और कई बार क्या होता है ना दोस्तों, कई लोगों को कूलिंग सेंसेशन से भी एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में आप नॉन हर्बल पैड्स की तरफ जा सकते हो। इसी में मतलब हनी पॉट में ही नॉन हर्बल ऑप्शन भी है। नॉन हर्बल का मतलब क्या है? ये जो नेचुरल हर्ब्स है वो ऐड नहीं की होगी। और एक बात और बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं कि ऑलवेज पैड को यूज करते हैं। तो रिसर्च में ये भी सामने आया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जो ऑलवेज पैड्स हैं ये टॉक्सिन केमिकल रिलीज करते हैं, चाहे फिर वो केमिकल्स लो कंसेंट्रेशन में हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरोमीथेन की, क्लोरोइथेन की, स्टायरिन की, क्लोरीन की, जो कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। और अनदर थिंग, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और कई लोगों के तो रिव्यूज भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये देखिए आ रहे हैं कि कई लोगों को इनफर्टिलिटी इशू हो गए हैं ऑलवेज पैड यूज करने से, ठीक है, और कई लोगों को नहीं भी हुए हैं। तो ये सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कीजिए।